हेलो, वेलकम टू पेज एक्स। एक लम्हे के लिए उन पुरानी गलियों या उस बचपन के घर के बारे में सोचें जहां हर दुख और हर खुशी पूरे मोहल्ले की सांझी होती थी। किसी के घर मेहमान आता था तो रौनक सबके दरवाजों तक जाती थी और किसी एक का नुकसान सबकी आंखों में नमी छोड़ जाता था। मगर आज हम कहाँ खड़े हैं? हमने अपने गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं, अपने घरों के बारे में भी और अपने दिलों के बारे में भी। हमने समझा कि शायद अकेलेपन में ही आज़ादी है, मगर उस आज़ादी ने हमें एक ऐसे खला में धकेल दिया है जहां हम भीड़ में होकर भी तन्हा हैं। हम खुद को दुनिया से अलग एक आइलैंड समझने लगे हैं, ये भूलकर कि एक दरख्त तभी फलता फूलता है जब उसकी जड़ें जमीन के अंदर दूसरे दरख्तों की जड़ों से टकराती हैं। इसी बिखरे हुए समाज को दोबारा जोड़ने का नाम उबुंटू है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि जीने का वो ढंग है जो सदियों पहले अफ्रीका के लोगों ने सीखा और आज पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। इसका सादा सा मफहूम है कि आई एम बिकॉज वी आर। मेरी हस्ती सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप मौजूद हैं। उबुंटू हमें बताता है कि इंसानियत कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें पैदाइशी मिल जाती है और हम उसे लेकर बैठ जाते हैं, बल्कि इंसानियत एक ऐसी सिफ्ट है जो हमें अर्न करनी पड़ती है, और इसे अर्न करने का वाहिद रास्ता दूसरे इंसान है। आर्च बिशप डेसमंड टूटू अक्सर फरमाते थे कि एक अकेला इंसान इंसान नहीं हो सकता। हमें बोलना, चलना, सोचना और महसूस करना दूसरों से ही आता है। हमारी आइडेंटिटी उन हजारों रिश्तों का एक मजमुआ है जो हमने अपनी जिंदगी में बनाए होते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम दरहकीकत उस पर एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी उस इंसानियत को मुकम्मल कर रहे होते हैं जो दूसरों के बगैर अधूरी है। आज के दौर में जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने हर तीसरे शख्स को घेरा हुआ है, उबुंटू का फलसफा एक दवा की तरह सामने आता है। यह हमें बताता है कि हमारा सुकून हमारी आइसोलेशन में नहीं, बल्कि हमारे कनेक्शन में छुपा है। इस सोच को अगर गहराई से देखा जाए तो ये हमारी अना या ईगो को डायरेक्ट चैलेंज करती है। हमने बचपन से सुना है कि अपना रास्ता खुद बनाओ, किसी पर डिपेंड मत करो, मगर उबुंटू कहता है कि इंटरडिपेंडेंस कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये यकीन रखना कि मेरी खुशी तब तक मुकम्मल नहीं जब तक मेरे गिर्द मौजूद लोग दुख में हैं, एक बहुत बड़े दिल का काम है। जब हम किसी दूसरे की इज्जत करते हैं या किसी को एक्नॉलेज करते हैं तो हम उसे ये एहसास दिला रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें देखा, तुम मेरे लिए मानी रखते हो। अफ्रीका में एक मशहूर ग्रीटिंग है जहां कोई कहता है मैं यहाँ हूं तो दूसरा जवाब देता है मैंने तुम्हें देख लिया। ये देखना सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि रूह से दूसरे की मौजूदगी को तस्लीम करना है। यही वो बुनियादी चीज है जो आज हमारी डिजिटल लाइफ से गायब है। हम स्क्रीन पर हजारों लोगों को देखते हैं, मगर उनकी तकलीफ या उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं करते। उबुंटू का ये सफर हमें बताता है कि हमारी शख्सियत का नशोनुमा सिर्फ हमारी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं होता। हमारे उस्ताद, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन और यहाँ तक कि वो अजनबी जो रास्ते में हमें मुस्कुराहट देकर गुजरता है, वो सब हमारी सेल्फ का हिस्सा है। अगर आप आज जो कुछ भी हैं उसमें से उन तमाम लोगों का हिस्सा निकाल दें जिन्होंने आपको कुछ सिखाया या आपका साथ दिया, तो पीछे क्या बचेगा? शायद सिर्फ एक खाली खोल। हम सब एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और जब तक हम जुड़ते नहीं, तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए जब कोई उबुंटू को अपनाता है तो वो सिर्फ अपना भला नहीं सोचता, वो पूरे समाज की बेहतरी में अपनी बेहतरी देखता है। ये कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि ये नफरत और इंतकाम के जज्बात को भी खत्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि जब आप दूसरे को अपना ही एक हिस्सा समझते हैं तो उसे चोट पहुंचाना ऐसा ही लगता है जैसे अपने ही हाथ को काट देना। इसी पुरसुकून सोच को जब हम आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी अक्सर परेशानियां इंडिविजुअलिज्म यानी सिर्फ अपनी जात तक महदूद हो जाने से पैदा होती हैं। हमने एक ऐसी दौड़ शुरू कर दी है जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है, मगर कोई ये नहीं सोच रहा कि मंजिल पर अकेले पहुंचकर क्या मजा आएगा। उबुंटू हमें सिखाता है कि इंसान की असल पहचान उसकी दौलत या उसके ओहदे से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो दूसरों के लिए कितना अवेलेबल है। जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने लगते हैं तो हमारा दिमाग और दिल एक अजीब से सुकून में आ जाता है। साइकोलॉजी की नज़र से देखा जाए तो बिलोंगिंग यानी किसी गिरोह या रिश्ते का हिस्सा होना इंसानी जहन की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। जब ये ज़रूरत पूरी नहीं होती तो इंसान अपने अंदर एक खला महसूस करता है, भले ही उसके पास दुनिया की हर आसाइश क्यों ना हो। आज के दौर में हम कनेक्टेड बट अलोन हैं। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, मगर उनसे जुड़ा होने का एहसास बिल्कुल सतही है। उबुंटू हमें सतहीपन से निकालकर गहराई की तरफ ले जाता है।
ये हमें बताता है कि असली कनेक्शन तब बनता है जब हम दूसरे शख्स को उसकी तमाम तर खामियों और खूबियों के साथ कबूल करते हैं। इस फलसफे में फॉरगिवनेस यानी माफ़ी का एक बहुत बड़ा मुकाम है। माफ़ी इसलिए नहीं दी जाती कि दूसरा शख्स उसका हकदार है, बल्कि इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारी अपनी इंसानियत उससे जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे नफरत करता हूं तो मैं अपनी एनर्जी और अपनी रूह का एक हिस्सा उस नफरत की आग में जला रहा हूं, लेकिन जब मैं माफ़ करता हूं तो मैं दर हकीकत अपने उस कनेक्शन को रिपेयर कर रहा हूं जो हमारे दरमियान टूट गया था। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड यानी नस्ली इम्तियाज का खात्मा हुआ तो नेल्सन मंडेला ने इंतकाम लेने की बजाय उबुंटू का रास्ता चुना। उन्होंने जानते हुए भी कि उन पर कितने जुल्म हुए, उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने उन्हें बरसों जेल में रखा, क्योंकि वो समझते थे कि अगर हमने नफरत का बदला नफरत से दिया तो हम कभी एक कौम नहीं बन पाएंगे। उनका मानना था कि जुल्म करने वाला भी दर हकीकत अपनी इंसानियत खो चुका होता है और उसे माफ़ करना उसकी और अपनी दोनों की इंसानियत को वापस पाने का एक तरीका है। ये कोई कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। जब हम इस सतह पर सोचते हैं तो दुश्मन दुश्मन नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसा इंसान नजर आता है जो रास्ता भटक गया हो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर तब होता है जब हम छोटी छोटी बातों में मैं की जगह हम को ले आते हैं। सोचिए, जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और सिर्फ अपनी तारीफ के बजाय पूरी टीम की मेहनत को एक्नॉलेज करते हैं तो वहां का माहौल कैसा हो जाता है। या जब घर में कोई मसला हो और आप जीतने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। उबुंटू हमें सिखाता है कि हमारी ताकत हमारी वल्नरेबिलिटी में है। जब हम ये तस्लीम करते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है तो हम दर हकीकत एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद रख रहे होते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी भी अब मान रही है कि इंसानी जहन तभी सही काम करता है जब वो महसूस करे कि वो अकेला नहीं है, बल्कि एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस कनेक्शन की गहराई को समझने के लिए हमें अपने जहन से इंडिविजुअल हीरो का तस्वुर निकालना होगा। अक्सर हम समझते हैं कि हमारी जहनी सेहत या हमारी खुशी हमारा जाती मसला है, लेकिन उबुंटू हमें बताता है कि मेंटल हेल्थ दर हकीकत एक कम्युनिटी हेल्थ का नाम है। जब आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठते हैं जो परेशान है और सिर्फ खामोशी से उसकी बात सुनते हैं, तो आप सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसके इर्द गिर्द एक ऐसा सेफ्टी नेट बुन रहे होते हैं जो पूरे समाज को सहारा देता है। साइकोलॉजी में इसे को रेगुलेशन कहते हैं, यानी हमारा नर्वस सिस्टम दूसरे इंसानों की मौजूदगी से पुरसुकून होता है। उबुंटू इसी पुराने ढंग को दोबारा जिंदा करता है, जहां हीलिंग अकेले कमरे में नहीं बल्कि अपनों के दरमियान होती है। यहाँ नेल्सन मंडेला की मिसाल सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो एक गहरी नफ्सियाती जीत थी। उन्होंने सिखाया कि जब हम किसी को माफ करते हैं या किसी के साथ मिलकर चलने का फैसला करते हैं तो हम दर हकीकत अपने अंदर की उस एंग्जाइटी को खत्म कर रहे होते हैं जो दूसरों को दुश्मन समझने से पैदा होती है। जब तक हम दूसरे को दी अदर यानी कोई पराया या अलग समझते रहेंगे, हमारा जहन हमेशा सर्वाइवल मोड में रहेगा, डर और दिफा यानी डिफेंस में रहेगा। मगर जैसे ही हम उबुंटू को अपनाते हैं, हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब दुनिया दुश्मनों का अड्डा नहीं बल्कि हमारा अपना कुनबा नजर आती है। उबुंटू का यो मतलब हरगिज नहीं कि आप अपनी शख्सियत को खत्म कर दें या हर वक्त दूसरों की मर्जी पर चलें। इसका असल मकसद ये है कि आप अपनी शख्सियत को दूसरों के साथ सिंक कर दें। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर साज की अपनी अलग आवाज होती है, मगर वो आवाज तभी खूबसूरत लगती है जब वो दूसरे साजों के साथ मिलकर एक हारमोनी पैदा करती है। अगर हर साज अपनी अपनी धुन बजाने लगे तो वो संगीत नहीं बल्कि शोर बन जाएगा। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारी अपनी टैलेंट, हमारी अपनी मेहनत तभी मानी रखती है जब वो इस दुनिया के संगीत में कोई खूबसूरत इजाफा करे। रोजमर्रा की जिंदगी में उबुंटू को अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये शुरू होता है उस लम्हे से जब आप अपने घर के बाहर खड़े चौकीदार को उसके नाम से पुकारते हैं, या जब आप किसी की गलती पर उसे नीचा दिखाने की बजाय उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उसे समझाते हैं। ये उन छोटे छोटे लम्हात का नाम है जहां आप आई यानी मैं के बजाय वी यानी हम की बुनियाद पर फैसला करते हैं। जब आप खाना खाते वक्त उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से वो खाना आपकी मेज तक पहुंचा, तो आप उबुंटू को जी रहे होते हैं। ये एहसास कि हम सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं हमें मगरूर होने से बचाता है और हमें शुक्रगुजारी की तरफ ले जाता है।
जिंदगी की असली दौलत वो रिश्ते हैं जो आपने कमाए हैं और वो असर है जो आपने दूसरों की जिंदगी में छोड़ा है। क्योंकि आखिर में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सिर्फ वो कहानियां रह जाएंगी जो हमने एक दूसरे की जिंदगियों में लिखी हैं। हम एक दूसरे के रास्ते के मुसाफिर हैं और रास्ता तभी आसान होता है जब हम एक दूसरे का हाथ थाम कर चलें। इस फलसफे को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे महसूस करना और अपनी हर मुलाकात में शामिल करना ही असली तब्दीली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना थॉट जरूर लिखें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।